क्या आरएसएस पर बहुत जल्दी प्रतिबंध लग सकता है? क्या आरएसएस के व्यक्तियों पर प्रतिबंध लग सकता है? क्या कोई कानूनी अड़चनों में आरएसएस के लोग फंस सकते हैं? और सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रो पर भी प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे यह तो संभव ही नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है? और तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता जब हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आरएसएस बीजेपी के साथ हमेशा खड़ा होने वाला संगठन है, तो उस पर रोक नहीं लग सकती। लेकिन आखिरकार यह बात उठी तो क्यों उठी है? दरअसल यह बात इसलिए उठी है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर 2 दिन से एक इंटरनेशनल संस्था की ओर से मांग जो की गई है वह तेजी के साथ में अब लोगों के सामने आई है। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हां, आरएसएस पर प्रतिबंध की बात हो रही है और आरएसएस पर प्रतिबंध कोई पहली बार यह मांग उठ रही हो ऐसा नहीं। आरएसएस पर सबसे पहली बार जब प्रतिबंध लगा था तब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह एक शुरुआत थी प्रतिबंध की। उसके बाद आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध लगा, कई बार हटा, कई संस्थाएं आरएसएस से जुड़ी उन पर प्रतिबंध लगा, हटा, यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस बार मामला कुछ आगे बढ़ गया है। दरअसल आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग किसी और ने नहीं, किसी हिंदुस्तानी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, किसी हिंदुस्तानी नेता ने नहीं, किसी हिंदुस्तानी व्यक्ति ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं लगाई, बल्कि यह जो मांग उठी है वह अमेरिका से उठी है। अब अमेरिका से भी जो मांग उठी है वह मांग उठाने वाली सरकारी संस्था है वहां की। जी हां, वहां की एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। मतलब आप समझ गए होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वह संस्था जो अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर काम करती है। उस संस्था ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि हिंदुस्तान की आरएसएस की जो संस्था है उस पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसी के साथ रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। और उसमें कहा, अपनी वार्षिक रिपोर्ट है इस संस्था की, उसमें कहा गया है कि आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाए। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकते हैं। अमेरिका की संस्था का मानना है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। इस संस्था का काम जो अमेरिका में है वह है अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और वहां की कांग्रेस को सलाह देना है कि क्या नीतियां बनानी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आजादी बढ़े। यह सलाह कितनी अच्छी तरह से लागू हो रही है इसकी जांच करना इस संस्था का काम है। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक मामलों की आजादी। और इस संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में अगर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग अमेरिकी सरकार से हुई है तो यह बहुत बड़ी बात है। इन दिनों वैसे भी अमेरिका से ट्रेड डील करने के बाद में हिंदुस्तान में एक बात प्रचलित है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि हिंदुस्तान के हितों के साथ में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने समझौता किया है। ऐसे में अब यह जो रिपोर्ट आई है विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार हो सकती है। अब इस रिपोर्ट में क्यों मांग की गई, क्यों नहीं की गई, वह एक अलग मैटर है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की बात है तो यह तय है कि पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में धार्मिक आजादी को लेकर लगातार टकराव की खबरें आ रही है। यह टकराव कोई संस्थाओं में, व्यक्तियों में नहीं बल्कि सरकारों तक में हुआ है। सरकारें भी धर्म विशेष को टारगेट करने में लगी हैं और यह बात निश्चित है कि जब ऐसा होगा तो इसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होगी। और कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चर्चाएं हुई है कि हिंदुस्तान में धर्म विशेष के लोगों को सरकारें टारगेट करती रही है और न सिर्फ आम लोगों को, व्यापारियों को, बल्कि धर्म विशेष के नेताओं को भी टारगेट किया गया है। यह बात सर्वविदित है और आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा। और हिंदुस्तान में सड़क पर कोई नमाज पढ़ रहा है, उसे नहीं पढ़ने दी जा रही। ट्रेन में कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, पढ़ रहा है, उसे नहीं पढ़ने दिया जा रहा, उसके साथ मारपीट की जा रही है। कोई फेरी वाला, खोमचे वाला अगर गांव से जा रहा है उसे रोककर उसके
आईडी चेक की जा रही है, उससे जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है। और हाल ही आपने देखा होगा कि संभल के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि जिसे सड़क पर नमाज पढ़नी है वह और कहीं चला जाए। इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई कि अगर मस्जिद में जगह नहीं है, सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, और अगर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं संभलती तो ऐसे अधिकारियों को वहां से हटा देना चाहिए। यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कही है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात है, यह तय है कि हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता हमेशा से रही है, और हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष इसीलिए कहा जाता है कि यहां तमाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, अनेकता में एकता की बातें होती है, और तमाम लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से धर्म विशेष खास तौर पर मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, अब राहत चलते किसी को रोक लो, उससे जबरन मारपीट करके जय श्री राम के नारे बुलवाओ। कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसे वहां से हटाओ, उसके साथ मारपीट करो। जबकि उसके विपरीत एयरपोर्ट पर डांडिया हो रहा है, गरबा खेला जा रहा है, ट्रेन के अंदर भजन किए जा रहे हैं, नाच गान हो रहा है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलती हैं। दरअसल धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह होता है कि कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धर्म को मान सकता है, दूसरे धर्म पर आपत्ति क्यों जताए। लेकिन हिंदुस्तान में पिछले दिनों से, कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी है। आपने देखा होगा कि एक जगह नमाज पढ़ते हुए लोगों पर पुलिस अधिकारियों ने किस तरह से अपने जूतों से वार किए थे। यह घटना भी प्रचलित हुई थी, और गौ हत्या के नाम पर सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया। ऐसी भी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। और दरअसल ये घटनाएं जब होती हैं, इन घटनाओं से जुड़े लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन आरएसएस या आरएसएस से जुड़ी कुछ अन्य संस्थाओं के साथ देखा गया है। उनके फोटो वायरल होते हैं। ऐसे में जब इंटरनेशनल स्तर पर यह चर्चाएं होती है तो यह बातें जाती है कि आखिरकार भारत में इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने का काम क्यों हो रहा है। और अब यह रिपोर्ट जब आई है तो निश्चित मान के चलिए विपक्ष इसे हथियार बनाएगा, और हथियार यह बनाकर आरोप लगाएगा कि हम जो बात कह रहे थे कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो अब अगर अमेरिका की एक सरकारी संस्था जो पूरे इंटरनेशनल स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के मामले ना सिर्फ देखती है बल्कि अमेरिका सरकार को सलाह भी देती है, वह अगर आरएसएस पर प्रतिबंध की बात कर रही है, अपनी सरकार से मांग उठा रही है, उन पर तमाम प्रतिबंध, उनकी संपत्ति जब्त करने तक की बात कर रही है, तो यह कोई मामला छोटा नहीं हो जाता। हालांकि हिंदुस्तान के लोगों का कहना है कि अमेरिका की संस्था को आखिरकार यह अधिकार किसने दिया कि हिंदुस्तान की एक संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग वह करे, क्योंकि आरएसएस ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारी जगह अपनी शाखाएं फैला चुकी है। और यही कारण है कि अमेरिका की संस्था ने, सरकारी संस्था ने इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। जहां तक हिंदुस्तान में फिलहाल बात करें तो फिलहाल हिंदुस्तान में कहीं भी प्रतिबंध जैसी स्थिति आरएसएस के साथ नहीं है, लेकिन नियंत्रण की स्थिति जरूर है। और यह नियंत्रण कहां है? नियंत्रण है कर्नाटक में। कर्नाटक की सरकार ने 2025 में आरएसएस की संस्थाओं और आरएसएस के कार्यक्रमों पर नियंत्रण किया। आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगाया लेकिन नियंत्रण लगाया। नियंत्रण क्या? कि कोई भी सरकारी संस्था, सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज, स्कूल या सार्वजनिक जगह जो सरकारी है, उस पर आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। यानी कि सरकार से अनुमति लेनी होगी, अनुमति सरकार देगी तभी आरएसएस के कार्यक्रम उन जगहों पर हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो सकेंगे। और अगर उन जगहों पर बिना अनुमति के कार्यक्रम किए गए तो सरकार फिर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आजाद होगी। यह कर्नाटक सरकार ने 2025 में लागू कर दिया था। हालांकि हो हल्ला बहुत जगह होता है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस नियंत्रण को अभी तक लागू कर रखा है। इसके अलावा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में फिलहाल आरएसएस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और
राजस्थान में तो आरएसएस की शाखाओं में जाने के लिए, कार्यक्रमों में जाने के लिए सरकारी कर्मचारियों तक को छूट है, क्योंकि यहां भाजपा की सरकार है। जबकि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है वह मीसाबंदियों और आरएसएस से जुड़े लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन चूंकि अमेरिका की सरकारी संस्था की ओर से यह मांग उठी है, तो यह मांग कोई छोटी मांग नहीं होती। बहुत इंटरनेशनल स्तर पर अगर यह चर्चा होती है तो निश्चित है कि आरएसएस के लिए सोचने का समय है कि आखिरकार इंटरनेशनल स्तर पर, वह भी अमेरिका जैसे देश की सरकारी संस्था की ओर से यह मांग क्यों उठाई गई। क्या धार्मिक स्वतंत्रता में आड़े आने के लिए आरएसएस को जो जिम्मेदार माना जा रहा है अमेरिका की संस्था की ओर से, क्या आरएसएस इसे लेकर अपना कोई वक्तव्य जारी करेगी और कहेगी कि नहीं, हम धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हालांकि आरएसएस से जुड़े प्रमुख लोगों के कई बार जो बयान आते हैं वे इस तरह के आते हैं जो स्पष्ट नहीं होते और अस्पष्ट होते हैं। वहीं जिस तरह से चाहे कावड़ यात्राएं हों, चाहे कावड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाली मुस्लिमों की दुकानों को बंद कराने की बात हो, थड़ी ठेले वालों को हटवाने की बात हो, उन पर नाम लिखवाने की बात हो, यह लगातार ये बातें बढ़ रही है। और ये बढ़ रही है तो निश्चित है कि सोशल मीडिया या मीडिया का जमाना है जिसमें ये बातें इंटरनेशनल स्तर तक जाती हैं। हो सकता है कि इन्हीं सभी बातों को देखने के बाद में अमेरिका की सरकारी संस्था ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। यह मांग अमेरिकी सरकार पूरी करेगी नहीं करेगी, यह उनका देखने का मामला। लेकिन इसी के साथ राज जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी है उस पर रोक लगाने की मांग बड़ी अजीब सी लगती है कि आखिरकार एक देश की खुफिया एजेंसी पर रोक लगाने की मांग अमेरिका की कोई संस्था कैसे और क्यों कर सकती है। क्या अब भी भारत सरकार इस बात को लेकर कोई कड़ा जवाब अमेरिकी सरकार को देगी, या फिर चुप्पी साधकर इन तमाम बातों को होते हुए देखा जाता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।